जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10। ये दोस्तों हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि प्रकाश पुंज क्या होता है। सबसे पहली बात दोस्तों पढ़ते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं दोस्तों? क्या होता है दोस्तों प्रकाश पुंज? पुंज क्या होता है? साफ साफ मतलब में प्रकाश पुंज क्या होता है? अर्थात प्रकाश किरणों का समूह। प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश किरणों का समूह, यानी दोस्तों जो प्रकाश किरणों का समूह होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। अर्थात प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। अच्छा जी, प्रकाश पुंज कहलाता है। दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज भाई साहब 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। दोस्तों ये क्या है? समांतर किरण पुंज क्या होता है दोस्तों? ऐसी प्रकाश किरणें जो परस्पर समांतर हो। कैसी हैं दोस्तों? परस्पर समांतर हो। मान लीजिए दोस्तों, जैसे एक प्रकाश किरण आपकी ये हुई, दूसरी प्रकाश किरण आपकी ये हुई, तीसरी प्रकाश किरण आपकी ये हुई। यानी प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो समांतर रूप में हो, जो एक दूसरे के परस्पर समांतर हो। समांतर क्या होता है दोस्तों? समांतर क्या होता है? समांतर चलो समझते हैं। समांतर क्या होता है? समांतर का मतलब किरणों के बीच में समान अंतर। यानी जो दोस्तों इनके बीच की दूरियां है ना, इन दोनों रेखाओं की, इन दोनों किरणों के बीच की दूरी सेम होना चाहिए। इन दोनों किरणों के बीच की दूरी सेम होना चाहिए, तभी दोस्तों ये समांतर कहलाती है। दोस्तों आप लोगों ने अपने गांव घर में रेलवे स्टेशन तो देखा ही होगा। और दोस्तों जो रेलवे स्टेशन में जो पटरियां बिछी होती हैं वो समांतर क्रम में होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा सेम होती है। थोड़ा भी गलत, ट्रेन बाहर। अर्थात उनकी जो बीच की दूरी है अगर वो थोड़ी भी डिसबैलेंस हुई तो समांतर रूप में नहीं आ सकती और फिर उसमें ट्रेन चल भी नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो, प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहलाता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा सूर्य में। हमारे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। अर्थात अगर कोई रेखा इस प्रकार से आ रही है तो दूसरी भी इसी कंडीशन से चली जाएगी। ये नहीं दोस्तों कि इसको एक यहां से आ गई, दूसरी कहे नहीं बहन जी हमको इधर से निकलना है, हमको ऐसे जाना है। इस प्रकार से दोस्तों रेखाएं नहीं चलती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं दोस्तों वो समांतर क्रम में ही चलती हैं। यानी जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं वो समांतर क्रम में चलती हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि समांतर किरण पुंज क्या है। यानी सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं जब सूर्य से सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं दोस्तों वो तो हमारी समांतर क्रम में आती हैं। तो इस प्रकार की किरण पुंज क्या कहलाती हैं दोस्तों? समांतर किरण पुंज कहलाती है। और समांतर किरण पुंज कहां पाया जाता है दोस्तों? सूर्य में। दूसरा है दोस्तों हमारा अभिसारी। क्या है दोस्तों? अभिसारी किरण पुंज। ये क्या है दोस्तों? अभिसारी क्या है? चलिए इसको भी समझते हैं भाई साहब। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? क्या होता है दोस्तों अभिसारी किरण पुंज? पहले दोस्तों आप इसको थोड़ा ऊपर जगह बनाएं ताकि आसानी से आपको समझा सके। हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिसारी
अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है दोस्तों? प्रकाश किरणों का ऐसा समूह, प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो एक ही बिंदु की ओर आ रहे हों। अर्थात दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, ये बिंदु है, कोई प्रकाश किरण चली दोस्तों इधर से और वो आकर के इसी बिंदु पर मिलती है, और कोई प्रकाश किरण है दोस्तों वो भी आकर इसी बिंदु पर मिल रही है, तीसरी प्रकाश किरण आ रही है दोस्तों वो भी यहीं मिल रही है। यानी कहीं से भी प्रकाश किरण आए और एक ही बिंदु पर मिले, अर्थात किरणों का ऐसा समूह जो एक ही बिंदु पर आकर मिले, कहीं से भी आए। दोस्तों अगर हम लोग इसको और आसान भाषा में समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि अभिसारी, एक शादी विवाह में आपने सुना होगा जो बफर का सिस्टम होता है दोस्तों, तो वो बफर के सिस्टम के रसगुल्ले के टब की तरह है दोस्तों। आदमी कहियों से जाए, चाहे ई वाले घर से निकले, चाहे ई घर से निकले, चाहे ई घर से, चाहे ई घर से, चाहे ई घर से, चाहे ई घर से, किसी भी घर से निकले, उसका टारगेट ओनली टब में रखे हुए रसगुल्ले। तो दोस्तों जब टब में रखे हुए रसगुल्ले की तरफ, यानी एक ही बिंदु की तरफ अनेक बिंदुओं से आने वाली प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार की दोस्तों जो किरण पुंज होती है वो हमारा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। एकदम आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाली समूह के रूप में आने वाली प्रकाश किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर के मिले तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों तीसरा होगा हमारा अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है दोस्तों? अपसारी किरण पुंज, इसको साफ करते हैं दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं, ये हो गया अभिसारी। अब समझने वाले हैं दोस्तों हम लोग अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? यानी दोस्तों अपसारी प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो एक ही बिंदु से कई जगहों पर फैल जाए। अर्थात अभी जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था अभिसारी में क्या होता है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है अगर वहां कहीं से भी प्रकाश आएगा तो एक ही बिंदु पर आकर के इकट्ठा होता है। तो दोस्तों जो अब अभिसारी किरण पुंज है उसमें हमारा उत्तल लेंस काम कर सकता है। किस प्रकार से दोस्तों? अगर कोई उत्तल लेंस है, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है आपका, और कहीं से भी प्रकाश आ रहा है तो एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, वो एक ही बिंदु पर मिलता है। यानी कहीं से भी यहाँ एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो वो किरण पुंज कहलाता है अभिसारी। और जब दोस्तों एक ही बिंदु से जैसे मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, यहां से इधर की ओर जाए, मतलब जैसे आपने कार की हेडलाइट, बसों की हेडलाइट आपने देखी होगी, जो आगे वाली बत्ती होती है वो जब जलती है दोस्तों प्रकाश को यूं फैला देती है। और जब हमने आपको इसके पहले एक रसगुल्ले का उदाहरण भी दिया दोस्तों कि यानी आदमी कहीं से भी जाए तो रसगुल्ले की टप की तरफ भागता है, चाहे जिधर से निकले हो, एक घर से, दो घर से, तीन घर से, चार घर से, सीधा रसगुल्ले की टप की ओर। लेकिन जब रसगुल्लों को ज्यादा चाप देते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, फिर दोस्तों सब इकट्ठा एक जगह से खेत की तरफ भागते हैं। आप बात को समझ पा रहे हैं? लोटा उठाएंगे खेत की तरफ भागेंगे। तो दोस्तों जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें अन्य दिशाओं में जाए, अन्य दिशाओं में ऐसा प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो एक ही बिंदु से अन्य दिशाओं में फैलता है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रकाश पुंज, तीनों टाइप का हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन? तो दोस्तों आप एकदम आसानी से समझिएगा, इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन।
पहले दोस्तों इसका चित्र बनाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, हमारे पास एक शीशा है यानी दर्पण, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास ये एक दर्पण है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। ये हमारे पास एक दर्पण दिया हुआ है, और दोस्तों जो इसका ऊपर वाला तल है वो परावर्तक तल है, परावर्तक तल है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, जैसे कांच या दर्पण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक प्रकाश की किरण हुई, ये आई और यहां पर टकरा करके उसी माध्यम में दोस्तों वापस लौट गई, इस घटना को हम लोग कहेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा दोस्तों चित्र बना लेते हैं, फिर आपको एकदम आसानी से इसको हम समझाते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु होगा दोस्तों। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, इसको नाम देते हैं O। ये हो गया दोस्तों हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण जहां आकर के टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ये दोस्तों किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये परावर्तित होकर के जा रही तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और दोस्तों इसको नाम देंगे n, यानी ये हो गया हमारा अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। और दोस्तों जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा दोस्तों वो होता है हमारा आपतन कोण, इसको I से डिनोट करते हैं, इंसिडेंस एंगल। और ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा हमारा स्मॉल r, आपतन परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये होगा आपतन कोण। चलिए अब इसको परिभाषा के माध्यम से दोस्तों एकदम आसानी से हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। हम लोगों के एग्जाम में अगर आ गया बताइए भाई साहब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना क्या हुई दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तथा
प्रकाश जिस तल से टकराता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। समझिएगा दोस्तों इसको आसानी से एकदम। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है उस तल को ही बोलते हैं परावर्तक तल। ओके दोस्तों, प्रकाश की तरफ से आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। यानी ये जो प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और जो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ओके, अब दोस्तों बिंदु O पर, बिंदु O क्या है दोस्तों? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, अभिलंब क्या हुआ? परावर्तक तल। परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाता है। लंबवत का मतलब दोस्तों मान लीजिए हमारा परावर्तक तल है। चलो इधर समझते हैं इसको, इधर इधर किधर किधर इधर समझते हैं। चलिए, ये हमारा परावर्तक तल है, इसके लंबवत अगर एक रेखा खींच दे तो यही दोस्तों हो जाएगा अभिलंब। लंबवत का मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना दे, उसी को कहते हैं दोस्तों लंबवत। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी बिंदु O से दर्पण पर खींची गई सीधी रेखा, यानी दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ओके। अब आपतन कोण क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। देखो दोस्तों, ये हमारी आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो आप इसी प्रकार से इस चित्र को बना करके इस परिभाषा को लिख देना, आपका पूरा नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। एकदम सरल नियम है दोस्तों, एक ही झटके में याद कराएंगे आपको हम। चलिए चित्र थोड़ा सा मिटर गया है, इसको बनाते हैं फिर से। ये हो गई सीधी रेखा, यानी ये हो गया हमारा दर्पण। इसको नाम क्या दिए थे दोस्तों हम लोग? कैपिटल X कैपिटल Y। और यहाँ पर इस बिंदु पर आकर के टकरा रहे थे, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु O। चलिए, यानी परावर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? इसके दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे, एकदम ये समझ लीजिए, आप चित्र को पकड़िए, चित्र से पकड़ करके ही आप एक झटके में याद कर लेंगे। आप इधर उधर थोड़ा बहुत भी हुए तो मान लो गया काम से। विज्ञान दोस्तों रटने की चीज नहीं है, इसको आप जितना अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं चित्र के माध्यम से उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। आपको सबसे पहले देखना है कि आपतित किरण, चलो भैया लिख लो आपतित किरण, आपतित किरण, हाँ भाई साहब, फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण, चलो भैया इसको भी लिख लो, परावर्तित किरण। चलो आपतित किरण हो गई भाई साहब, परावर्तित किरण हो गई, और ये दोस्तों हमारा आपतन बिंदु है। क्या है दोस्तों? आपतन
बिंदु, इसे भी लिख लो भाई साहब। चलिए सर लिखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, जी हाँ, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब इसका करें क्या भाई साहब? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। कहाँ है दोस्तों? ये तीनों आपतन बिंदु पर हैं। यही तो दोस्तों इसका पहला नियम है। क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अच्छा, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अच्छा जी, जी पहला नियम खत्म, एक ही झटके में खत्म। इसको याद कर लीजिए दोस्तों। याद क्या करना है? चित्र याद रखिए, बात खत्म। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दोस्तों उस तल को क्या कहते हैं? परावर्तक तल। यह एक ही बिंदु पर होते हैं। बात खत्म। आपतन बिंदु भी, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी, अभिलंब भी, ये सभी चीजें आप कहाँ होती हैं? तो एक ही तल पर होते हैं। जी बिल्कुल, एक ही तल है। ऐसा तो नहीं है कि आपतित किरण कहते नहीं भाई साहब मैं यहाँ बैठूंगी, और परावर्तित किरण कहते नहीं हमें नहीं जाना है, और अभिलंब कहते नहीं हम तुम्हारे साथ रहना ही पसंद नहीं करते। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया इसका पहला नियम। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों इसका दूसरा नियम। अरे बाप रे, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम भी है जी। दूसरा नियम एकदम सरल, चलो देखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। अच्छा दोस्तों एक बात देखिए, ये अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? जो दोनों को 90-90 डिग्री पर बांट दे। ठीक है, अगर दोस्तों एक किरण यहां से आकर यहां टकराई तो इसने आधा इसे बांट दिया, आधा इसे बांट दिया। ओके, अगर इधर से ये किरण आई है या यहाँ से परावर्तित होकर के जा रही है तो आधा कोण ये हुआ, आधा कोण ये हुआ। अर्थात दोस्तों जितना ये वाला एंगल है उतना ही एंगल तो ये है। जी बिल्कुल, बस यही तो लिखना है। हो गया, बात खत्म। क्या लिखना है? आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण को स्मॉल आर बोलते हैं दोस्तों, कोण के बराबर होता है। अच्छा भैया, बराबर होता है जी। अर्थात कह सकते हैं अर्थात, किंतु परंतु, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दोस्तों ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपने देखा दोस्तों कितने आसानी से हम लोगों ने चित्र के माध्यम से इसकी परिभाषा भी लिख ली। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी बिल्कुल क्लियर है। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। यह इतनी खतरनाक बात। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम खत्म। टाटा बाय बाय। चलिए दोस्तों ये वीडियो आज हम लोग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे, प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। आज के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारे और आप जैसे जो भाई विज्ञान को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा हमारे ही माध्यम से समझ सकें। जय हिंद दोस्तों।